ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है श्रील प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवनी पर आधारित इस विशेष सत्र में। तो आज जो है हम इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिस वजह से जो है आप जिनके कारण और जिनकी शिक्षाओं पर जो है आप भगवत गीता के सत्रों का आस्वादन ले रहे हैं और भगवत गीता के विषय में जो विस्तार पूर्वक जो आपको कुछ समझ में आ रहा है वो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की ही कृपा है। और आज जो है हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी को प्रभुपाद जी के जीवनी के बारे में, प्रभुपाद जी के विषय में जो है उनकी पूरी जीवन लीला के विषय में जो है संक्षेप रूप में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी के जीवन पर जो उनकी बुक है जो लिखी गई है वो है प्रभुपाद लीलामृत। तो ये प्रभुपाद लीलामृत जो है उनके एक बहुत ही शिष्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने लिखा है, जो कि 7 वॉल्यूम में है। और इसी बुक को इसी पुस्तक को आधार में लेकर के यही जो है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की एक ऑफिशियल बुक है, जिसमें उनके जन्म से लेकर उनके तिरोभाव तक की लीला का विस्तार में वर्णन है। और इससे हमें श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के विषय में हमें पता चलता है। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में जानना, तो इस तरह से अगर हम चर्चा करने जाएं तो कई घंटों के जो लेक्चर है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन पे भी ही कर सकते हैं और उसके ऊपर भी बहुत हम डिस्कशन कर सकते हैं, उसको विस्तार में जान सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में, आजकल के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटे के अंदर जो है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में, श्रील प्रभुपाद की जीवन कैसी थी, उनका जीवन शैली क्या था, उनके जीवन के जो मुख्य घटनाएं हैं उनको यहाँ पर जो है प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है, जैसे कि आप जानते हैं ये सारी जो विषय वस्तु है बहुत ही विस्तार से इसको हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे पूरे सारी चीजों को एक क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी को जो है श्रील प्रभुपाद जी के विषय में पता चल सके। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो मुख्य मोटो था, जो हम कहते नहीं, किसी व्यक्ति का मुख्य मोटो था कि श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस एंड यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। और इसी आधार पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पूरे जीवन को जिया है। प्रीचिंग इज द एसेंस, सारे चीज का सार क्या है? प्रीचिंग। किस विषय में? कृष्ण के विषय में सबको बताना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो एक भक्त को चाहिए कि वो क्या करे? प्रीच करे, सबको जो है कृष्ण के विषय में बताए। और ये प्रभुपाद जी का प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता जो है वो हमारी शक्ति है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि एक प्रचारक को क्या करना चाहिए? वॉक द टॉक करना चाहिए, जैसा कथनी वैसी करनी। और उसे चाहिए कि अपने जो आचरण में शुद्धता रखे। तो बताया जाता है कि अगर एक सफेद श्यामपट हो और उसमें काला दाग हो, तो हमें पूरे सफेद श्यामपट में क्या दिखाई देगा? वो काला दाग ही दिखाई देगा। इसी तरह से प्रचारक को चाहिए कि वो अपने आचरण को पूरी तरह से शुद्ध रखे, जिससे उसकी आचरण में, उसके व्यवहार में कोई दाग ना हो। तीसरा जो था प्रिंसिपल, वो था बुक आर द बेसिस, मतलब बुक ही जो है आधार है। कौन सी? भगवत गीता भागवतम, जो भी शास्त्र है वही आधार है। तो श्रील प्रभुपाद जी का कहना ऐसा था कि हमें शास्त्रों के आधार पर भी कोई भी बातें करनी चाहिए, और जो भी कुछ शास्त्रों में लिखा हो हमें प्रयास करना, हमें वही जो है वही बोलना है, इसके भीतर हमें बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है वो अकाट्य सत्य है। शास्त्रों में किसी प्रकार का कोई भी जो है उसमें झूठ नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि इसे भगवान ने स्वयं लिखा है। सारे वेद पुराणों का संकलन किसने किया है? भगवान ने स्वयं किया है। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं
सर्वस्वशाहं हृदि सन्निविष्टो मस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वैरहमेर्वेद्यो वेदांत विदेव च। और आखिरी प्रिंसिपल जो था वो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब किसी भी विषय वस्तु का हमें सदुपयोग करना है, उसे वेस्ट नहीं करना है, और कोई भी चीज जो है वो कृष्ण की सेवा में यूज की जा सकती है। तो जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या ये सारी विषय वस्तु। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को कहा गया कि श्रील प्रभुपाद जी आप जो है क्या करते हैं, आप जो है विज्ञान को बहुत लताड़ते हैं, लेकिन इसी विज्ञान के द्वारा जो है आप क्या करते हैं, इसी विज्ञान के द्वारा आप जो है जेट में हवाई जहाजों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जी हम सारी विषय वस्तु को किसकी सेवा में इस्तेमाल करेंगे, हम सारी विषय वस्तुओं को भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से वो चीजें भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो जाती है। तो मैं कह रहा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या। श्री प्रभुपाद जी कहते थे ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत जो है वो अशाश्वत है, टेम्पररी है, और हमें इस अशाश्वत जगत में जो भी चीजें हमारे पास है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें हमें क्या करना चाहिए, उसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी जो है उन्होंने भारतवर्ष में बहुत ही प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। जगह जगह हम आगे 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 जैसे पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने पूरे भारतवर्ष में जो है प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया, किस तरह से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, तरह तरह की संघ और संस्थाएं बनाई। लेकिन श्री प्रभुपाद जी का जो है मूल्य जो है आम पब्लिक या भारत की जनता नहीं जान पाई, और इस कारण से जो है उन्हें बहुत ही वृद्धावस्था में पाश्चात्य जगत में जाना पड़ा, जो कि उनके गुरु का भी आज्ञा थी। और उसके बाद जब वो भारत वापस आए उन पाश्चात्य जगत के शिष्यों को लेकर के, तो वही जो भारतीय हैं जो है उसी उतनी ही तीव्रता से प्रभुपाद जी के वचनों को उन्होंने अपनाया और उसको धारण किया। लेकिन इसके पहले प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रगल किया भारतवर्ष में प्रचार करने का, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब जब उन्होंने यही सारी चीजें जब पाश्चात्य जगत के लोगों को सिखा दी, तब यही भारतीय जो है इस क्या कहते हैं, इस कृष्ण चेतना को या कृष्ण भावनामृत को बहुत ही हाथों हाथ लिया, और बहुत ही हाथों हाथ लिया, और उसके बाद वो जो भी है वो कृष्ण चेतनामय हो गए। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो भारत में ही कई सारे केंद्र जो है इस्कॉन के स्थापित हैं। तो हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी का जीवन है वो एक प्रकार से जो है बहुत ही, जैसे हम लोग कई किसी नेता का या किसी क्या कहते हैं किसी महान व्यक्तित्व का जैसे जीवन देखते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन का आकलन करें तो वो एक महान व्यक्तित्व के लक्षण जो है वो बचपन से ही प्रदर्शित करते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का जन्म जो हुआ था 1 सितंबर 1986 में, कहाँ पे हुआ था श्रील प्रभुपाद जी का जन्म? 1/76/1986 में कलकत्ता नामक जो कि भारत में है, वहां पे श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। तो कुछ दिन पहले 3 दिन पहले जो 1 सितंबर 2021 को श्रील प्रभुपाद जी के जन्म की 125वीं तिथि थी, और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो है उनकी उस 125वीं स्मृति दिवस में एक विशेष 125 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया। तो ये जो घटना थी 1 सितंबर 1896 जो है बहुत ही विशेष दिन था, और इसी कारण से हम जो है इसकी 125वीं वर्षगांठ जो है 3 दिन पहले जो है मनाई। तो प्रभुपाद जी का जन्म, प्रभुपाद जी के पिताजी का क्या नाम था? प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम था गौर मोहन डे। तो गौर मोहन डे क्या कहते हैं, बंगाली कपड़ा के व्यवसायी थे, और उनकी माता का नाम था रजनी। तो श्री प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौर मोहन डे और माता का नाम था रजनी। और गौर मोहन डे क्या करते थे? गौर मोहन डे जो है कपड़े के व्यवसायी थे। तो जब गौर मोहन डे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने, जैसा कि भारतीय परिवारों में होता है कि हम क्या करते हैं, एक ज्योतिषी को बुलाते हैं और बच्चे की गणना करते हैं। तो प्राय आजकल भी होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, एक ज्योतिषी को बुला करके ये देखते हैं कि इसकी राशि का नाम क्या है, किस तरह से भविष्य होगा, क्या होगा। तो इसी तरह से गौर मोहन डे ने भी क्या किया, अपने पुत्र को, अब उनके पुत्र जब हुआ तो उसको एक ज्योतिषी को बुलाया, और ज्योतिषी से उनका जो है कुंडली जो है बनाने के आग्रह किया। और जब उस ज्योतिषी ने उस बालक की, इस छोटे बालक की कुंडली बनाई, तो उसने क्या कहा, उसने भविष्यवाणी की कि तुम्हारा जो बच्चा है जब वो 70 साल की उम्र को प्राप्त होगा तो क्या करेगा, वो समंदर के पार जाएगा। और मैं ग्रह नक्षत्रों से देख करके समझ पा रहा हूँ कि वो जो है 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। तो आप देखिए, तो जैसे कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं, तो उसी तरह से ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र सही है, लेकिन हमें उस तरह के
ज्योतिष भी मिलने चाहिए, जिनका हेतु जो है वो झूठी विवेचना करना नहीं, बल्कि जो उस ज्योतिष शास्त्र में पटु हो और सही सही विवेचना कर पाए। तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ही हमें कम मिलते हैं। और ये 1896 का जो वर्ष है, ये प्रभुपाद जी के आविर्भाव के साथ साथ इस कारण भी विशेष था कि 1896 में ही जो हमारे जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो पिताजी थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, 1896 में ही उनकी जो पुस्तक थी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को सातवां गोस्वामी भी कहा जाता है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, वो पेशे से मैजिस्ट्रेट थे और साथ ही साथ वो क्या करते थे, वो सारे ही वैदिक साहित्य ग्रंथों का बंगाली में अनुवाद करते थे और बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। उनके जो पुत्र थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उनके गुरु महाराज। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरे भारत भर में 64 गौड़िया मठों की स्थापना की। और इसी 1896 वर्ष में भक्ति विनोद ठाकुर की जो पुस्तक है वो मैगिल यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा में है, वहां पे इसको अपनाया गया और उस मैगिल यूनिवर्सिटी में भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तक जो है वो जो है पढ़ाई जाने लगी। जब अभय, तो उसके बाद जब नामकरण की बात हुई तो गौर मोहन डे ने अपने पुत्र का नाम रखा अभय चरण। तो अभय चरण का क्या अर्थ होता है? अभय चरण का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण में हो और इस कारण से कभी भयभीत नहीं हो। तो आप देखेंगे कि गौर मोहन डे ने कैसा नाम रखा अपने पुत्र का? एक आध्यात्मिक टाइप का नाम रखा, जिससे जो है ये झलके कि वो कृष्ण के करीब हैं। और आजकल के दौर में हम नाम क्या रखते हैं? टिंटू, पिंटू, मिंटू, बबली, बबलू, इस तरह के नाम रखते हैं जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। अभय चरण जो है बचपन से ही बहुत ही नटखट बच्चे थे और उनकी स्कूल जाने में कोई रुचि नहीं थी। क्यों नहीं रुचि थी? स्कूल जाना वो सोचते थे बहुत ही उनको मजाक लगता था और वो कभी कभी स्कूल जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे। लेकिन उनकी माँ जो रजनी थी, अभय के प्रति उनका विशेष प्रेम था और इस कारण से वो अभय को कुछ बोलती नहीं थी। गौर मोहन डे जो थे वो बहुत ही शुद्ध हृदय के वैष्णव थे। अभय के पिताजी गौर मोहन डे बहुत ही शुद्ध हृदय के वैष्णव थे और वो क्या करते थे, बचपन से ही अभय को, जो उनके पुत्र को, क्या करते थे, वहां के नजदीक में स्थित श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाते थे। और अभय वहां पे घंटों जो है, प्राय बालकों का क्या मंतव्य होता है, बालकों की क्या इच्छा होती है, किस तरह से उन्हें और खेलने मिले। जैसे हम कभी बच्चों को लेके जाते हैं मंदिर, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माता पिता जो कथा में बैठे हैं या कुछ कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में बैठे हैं, लेकिन बच्चे जो यहाँ वहाँ खेल रहे होते हैं। लेकिन अभय जो है इसकी विपरीत बालक थे और वो क्या करते थे, घंटों जो है उस राधा गोविंद के विग्रह को घंटों जो है निहारते रहते थे। और जैसे जैसे अभय बढ़ते गए, बड़े होते गए, वैसे वैसे ही जो है उनके भगवान के विग्रह में उनकी विशेष प्रकार की रुचि हो गई। और अभय जो है उनका जगन्नाथ जो है, पुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसके विषय में अभय को एक विशेष प्रकार का प्रेम था। और इस कारण से वो प्रतिवर्ष जो भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती थी उसमें, कलकत्ता में उसमें प्रतिभाग लेते थे। और मन ही मन कई बार सोचते भी थी कि कब मुझे समय मिलेगा और मैं पुरी जा पाऊंगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जगन्नाथ रथ यात्रा वो महोत्सव है जहाँ पे पूरे विश्व भर से 5 लाख लोग जो है, 5 से 50 लाख लोग जो हैं उस यात्रा में सहभाग लेते हैं। और उसमें क्या होता है, जगन्नाथ जी का जो रथ है वो जगन्नाथ के श्री मंदिर से लेकर के गुंडीचा मंदिर तक जाता है। जब अभय जो है 5 वर्ष के थे, 1901 ईस्वी सन में, तो अभय ने क्या किया, अपनी पहली रथ यात्रा का आयोजन किया। और पहली रथ यात्रा का आयोजन क्या किया उन्होंने, छोटा सा जो है एक रथ बनवाया बढ़ई से, और उसके बाद उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के विग्रह की स्थापना की, सुदर्शन की, और मोहल्ले के जो भी छोटे मोटे बालक हैं उनको लेकर के उन्होंने एक रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें जो है बच्चों ने रथ खींचा और वो मंदिर को एक एरिया में घूम करके वापस आया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी जो बहन थी भवतारिणी, उनके द्वारा जो है विशेष प्रसादम की व्यवस्था की, जिसे सारे लोगों को बांटा। जब अभय चरण 6 वर्षों के थे तो अपने पिताजी के साथ क्या करते थे, अभय चरण ने क्या इच्छा की, अभय चरण ने इच्छा की कि उन्हें राधा गोविंद के विग्रह की आवश्यकता है। तो उन्होंने एक विग्रह की मांग की। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या मांगते हैं, वो मांगे कुरकुरे मांगते हैं, और वो मांगेंगे हमें मंच दे दो, कैडबरी दे दो। लेकिन अभय जो थे उन्होंने बचपन से ही जो है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और 6 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या मांगा,
उन्हें कहा कि बाबा मुझे राधा गोविंद जी के विग्रह चाहिए, मैं जो है उनका मेरे प्रति मेरा जो है उनके प्रति बहुत प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी पूजा अर्चना करूँ। और अभय 6 वर्ष का बालक ये क्या करते थे, ये जो है घर पे जो भी भोजन बनाया होता था उनको जो है उनको राधा गोविंद जी को ऑफर करते थे, और उसके बाद ही जो है उनको अर्पण करने के बाद जो भी प्रसाद रूप में मिलता था उसे ग्रहण करते। तो हम देखते हैं किस तरह से यदि दार्शति श्रेष्ठ तत्र देवतो जना सयद प्रमाण पूर्ति लोक सस्मृति। तो जो आचार्य होते हैं इस तरह के, वो बचपन से ही जो है उनकी जो है लीलाएं जो है इसी तरह से होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 वर्ष का बालक जो है वो क्या कर रहा है, पहले तो वो माँ बाप से जो है ऐसी चीज, इसी वैसी वस्तु की मांग कर रहा है जो प्राय हमारे बच्चे नहीं मांगते। उसके बाद 1918 में अभय का विवाह हो गया राधा रानी दत्त से, और उस समय उनकी पत्नी की आयु थी 11 वर्ष और अभय की आयु थी उस समय 22 साल। तो 22 साल की आयु में अभय की शादी हो गई 11 साल की राधा रानी दत्त से। तो अगर हम देखेंगे तो पूर्व काल में जो है शादियां जो है ऐसी होती थी, लड़की और लड़कों में जो है लड़कियों की शादी जो है प्राय जो वयस्क होने के पहले ही कर दी जाती थी, और फिर एक स्थिति होती थी जो कहते थे कुछ वर्षों के बाद जब लड़की जो है वयस्क हो जाती थी उसके बाद जो है अपने पति के पास जाती थी। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कई बार जो है व्याख्यान में बताते थे कि जब उनकी लड़की जो है 14 वर्षों की हो गई या जब यंग हो गई, वयस्क हो गई, तो जब उसकी शादी नहीं हुई तो वो लोग चिंतित हो गए कि कैसे मेरी लड़की की शादी होगी, जल्दी से शादी हो जाए, ये उनकी चिंता थी। आजकल हम देखते हैं कि जो शादियां हैं वो 30 लड़के भी हैं जो 30, 32, 34, 35 तक शादियां करते हैं, और फिर इस तरह से शादी जो है दिन ब दिन लेट हो जा रहा है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं। अगर ये सही है ये बात तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद अभय जो है वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए, और इस स्कॉटिश चर्च कॉलेज क्या था, ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही विख्यात सुविख्यात जो है कॉलेज था। और इसी कॉलेज में जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, इसी कॉलेज में उनके 1 वर्ष के सीनियर थे। और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर अभय जो है वो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर वो क्या कहते हैं, भारत का जो विजय आंदोलन है या स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जो है उनको उनको बहुत ही तीव्र इच्छा हो गई कि वो भी भारत को स्वतंत्र कराएं। अभय का जो बचपन था वो बहुत ही ऐसे एनवायरनमेंट में गुजरा जहाँ पे उसे भक्तों का खूब संग मिला। तो शास्त्र में कहा जाता है साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो लीलामृत में हमें पता चलता है कि अभय के जो पिताजी थे गौर मोहन डे जो है वो बहुत ही बहुत ही दयालु हृदय के भक्त थे। और वो क्या करते थे, प्राय जो भी साधु उनके, चाहे वो ऑथेंटिक साधु हो चाहे ऑथेंटिक साधु नहीं हो या बनावटी साधु हो, सबको अपने घर पे बुलाते थे, सबको जो है प्रसाद पवाते थे। और जब वो साधु जो है वो जाने लगता था तो उससे क्या करते थे, उसे यही कहते थे कि किस तरह से जो है आप आशीर्वाद दो कि मेरा पुत्र जो है अभय क्या बने, किसका भक्त बने, राधा रानी का भक्त बने। तो सबसे यही आशीर्वाद, जैसे हम लोग अपने बच्चों को आजकल तो पैर छूने का और ये आशीर्वाद देने का जो है कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है हम अपार्टमेंट में रहते हैं और अपार्टमेंट में साधु को जो सिक्योरिटी वाला जो है घर के बाहर से ही भगा देता है। तो और हम लोग जो है हाय भी देते हैं, चरण स्पर्श तो करना भूल ही गए। तो पहले लोग जो है, मुझे भी याद है मेरी माँ जो है जो भी कोई भी मेरे घर में आता था सबको कहती थी इनका पैर छू, इनका पैर छू। मुझे क्रोध भी आता था, अरे क्यों कहती है पैर छू पैर छू। लेकिन पैर छूने के बाद ये बोलती थी हे भैया, जैसे जो भी रिश्ता भाई या भाभी या जो भी हो, उनसे कहती थी कि मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दो, ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। तो इसी तरह से जो है प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे वो भी जो है साधुओं को भोजन कराने के बाद उनसे यही जब जाने लगते तो ये आशीर्वाद मांगते थे कि मेरा जो पुत्र है वो क्या बन जाए, मेरा पुत्र जो है वो एक राधा रानी का भक्त बने। तो भक्त बनने की इच्छा उनके माता पिता की जो है बचपन से ही थी। इसके बाद कॉलेज में जब अभय को स्वतंत्रता आंदोलन का जोश चढ़ा तो उन्होंने क्या किया, अपनी 4 साल की जो डिग्री थी उसको लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो असहयोग करना चाहते, असहयोग आंदोलन का वो पार्ट बनना चाहते थे और स्वतंत्रता पाना चाहते थे। उसके लिए उस समय ये भी चला था कि हमें क्या करना है, विदेशी चीजों का त्याग करना है। तो उन्होंने इस डिग्री का ही त्याग कर दिया। 1921 में अभय चरण की पत्नी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। और जो पहला पुत्र था तब अभय चरण की पत्नी की उम्र थी 14 साल। ठीक है, और 14 साल में उनकी पत्नी थी और अभय चरण की उम्र थी उस समय, अभय चरण की उम्र थी 25 साल। तो 25 साल में उन्हें पहले पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद 1922 में अभय जो है पहली बार अपने
गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो बहुत ही पहुंचे हुए उन्नत संत थे, और उनके उनके जो मित्र थे नरेंद्रनाथ मलिक, तो नरेंद्रनाथ मलिक जो थे श्रील प्रभुपाद जी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे उल्टा डांगा करके जगह है कलकत्ता में, वहां पे एक बहुत ही उन्नत साधु आए हुए हैं, क्यों ना हम उनसे मिलते हैं। अभय अभय जो थे उन्होंने बचपन से बहुत सारे साधुओं को देख रखा था, क्योंकि प्राय उनके पिताजी बुलाते, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी उनको उनसे मिलने में कोई भी रुचि नहीं है। लेकिन फिर भी उनके मित्र ने, प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके मित्र ने उनको घसीटते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समक्ष लेके गए, और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समक्ष वो पहुंचे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय को देखते हुए क्या कहा, अभय को देखते हुए कहा कि तुम जो है वो पढ़े लिखे जवान लड़के हो, और क्यों ना तुम ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है इसे पूरे विश्व भर में क्यों नहीं फैलाते। और जब जब अभय चरण को ये बातें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कही, तो ये बातें अभय चरण को थोड़ी सी अजीब भी लगी, क्योंकि ये मेरी पहली मीटिंग है और मुझे ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से वो थोड़े आश्चर्य विभूत भी हो गए। और चूंकि अभय जो है उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जाने के लिए बहुत ही लालायित थे, तो उन्होंने क्या किया था, उस समय खादी बहुत चल रहा था, तो खादी का वस्त्र पहने हुए वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहते हैं, आप मुझे कह रहे हैं पाश्चात्य जगत में जो है इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को हर जगह लेके जाओ, लेकिन हम लोग अभी क्या है, हम लोग जो है अभी भी हम लोग क्या है, अभी भी असंत गुलाम है, और गुलाम व्यक्ति की बातें को कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें समझाया कि कृष्ण चेतना का प्रसार जो है वो किसी की गुलामी या किसी की स्वतंत्रता पे निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि कृष्ण चेतना जो है वो आत्मा का जो है आत्मा के स्तर पर है, और आत्मा जो है वो किसी शरीर से बंधी नहीं हुई है। और इस तरह से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तर्कों से जो है अभय को जो है उनको जो है निरुत्तर कर देते हैं। उनके इस तरह से निरुत्तर हो जाने के बाद अभय चरण को ये एहसास होता है कि ये जो गुरु हैं, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, ये बहुत ही उन्नत व्यक्तित्व हैं, और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो बहुत ही सुदृढ़ हाथों में है। और इस तरह से मन ही मन जो है अभय ने ये सोच लिया कि अगर कोई मेरा गुरु होगा तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ही होंगे। उसके बाद 1925 में अभय चरण ने जो है पहली बार वृंदावन धाम की यात्रा पे जाते हैं, और इसके बाद कालांतर में 1900 इसके बाद जो है अभय वृंदावन यात्रा के बाद अपने व्यवसाय को लेकर के अभय चरण डे जो है कहाँ पहुंच जाते हैं, इलाहाबाद में सपरिवार जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्य करने लगते हैं, बोस में, और वो उसके मैनेजर बन जाते हैं। इसके बाद इसी दौरान जो है अभय चरण जो है वहां पे इलाहाबाद में जो स्थापित जो गौड़िया मठ है वहां पे वो उनको स्थापित कर वहां पे जो है आते जाते रहते हैं, जो कि इलाहाबाद में रहता है। और 1932 में जो इलाहाबाद का जो गौड़िया मठ है उसमें अभय चरण जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा लेते हैं। ठीक है, दीक्षा लेते हैं 21 नवंबर 1932 को। फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद 1935 में जो है अभय चरण जो है वो पुनः अपने गुरु से मिलते हैं 1935 में। कहाँ पे? 1935 में जब वो मुंबई गए रहते हैं तो वहां पे उनकी व्यास पूजा होती है, उनके गुरु महाराज की व्यास पूजा होती है, और वहां पे वो जो है जो मुंबई में जो है गौड़िया मठ है उसकी स्थापना करने में सहयोग करते हैं। और वहां पे एक अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा में एक बहुत ही सुंदर सी जो है कविता लिखते हैं, और ये कविता जो है वो किसमें पब्लिश होती है, ये कविता जो है हार्मोनिस्ट नाम की जो पत्रिका है उसमें पब्लिश होती है। और इसके बाद 1936 में जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है दिसंबर महीने में 1936 में जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का तिरोभाव हो जाता है। फिर इसके बाद 1936 के बाद 1944 तक जो है भक्ति सिद्धांत अभय चरण डे जो है तरह तरह के जो है कार्य प्रयोजन करते हैं। और 1944 में जो है वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो है बैक टू गॉड हेड मैगजीन
का प्रकाशन जो है चालू कर दिया। तो बैक टू गॉडेड मैगजीन जो है अभी भी छप रही है, और ये मैगजीन जो है 1944 से जब से छपने चालू हुई उसके बाद ये कभी भी अब तक जो है उनके जो श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनके द्वारा जो है निरंतर अनवरत जो है ये छापी जा रही है। तो ये छोटी सी मैगजीन है जिसमें प्रभुपाद जी जो है विभिन्न तरीके से प्रभुपाद जी जो हैं वो क्या कहते हैं, बहुत ही गंभीरता से जो है आध्यात्मिक विषयों पे लिखते हैं। 1939 में जो है श्रील प्रभुपाद जी की अभय चरण की विद्वत्ता को देख करके उनको क्या टाइटल मिलता है, उनको जो है उनके मित्र, उनके जो साधु समाज जो है उनको भक्ति वेदांत का टाइटल देता है गौड़िया मठ। और भक्ति वेदांत का अर्थ वो व्यक्ति जो है जो कि भक्ति के मार्ग में बहुत पटु है। तो भक्ति अभय चरण जो है वो उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान मतलब पढ़ लिया था, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान था और भक्ति में भक्तों का बहुत सहयोग करते थे। इस कारण से उन्हें भक्ति वेदांत का टाइटल दिया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद भक्ति वेदांत अभय चरण दास, ठीक है, अभय चरण दास को क्या हुआ, अभय चरण दास ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और उन्हें कहा कि महात्मा गांधी को बताया कि किस तरह से आप भी भगवत गीता को पढ़ते हैं और अब जो है भारत जो है आजाद हो चुका है। अब आपसे ये अनुरोध है कि अब जो है आप पॉलिटिक्स को छोड़ करके अब पूरी तरह से भगवत प्रचार में लग जाइए, जिससे कि क्या हो कि भगवत गीता की महिमा और फैले, क्योंकि आप जो है विश्वविख्यात हैं और इस तरह से जब आप पूरी तरह से भगवत गीता का प्रचार प्रसार करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन इसके प्रति उत्तर में अभय को कोई भी अभय चरण दास को कोई उत्तर नहीं मिला और अंततः तो आप जानते ही हैं कि इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी का उन्हीं के देशवासियों ने हत्या कर दी जिनके लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था। इसके बाद अभय चरण जो है वो झांसी जाते हैं और झांसी में उनके मित्र उनको बुलाए रहते हैं किसी विशेष प्रयोजन से, और झांसी जाकर वो वहां पर एक भक्तों का समूह बनाते हैं जिसका नाम होता है लीग ऑफ डिवोटीज। ये संघ बनाते हैं जिसके उद्देश्य होता है कि किस तरह से भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार जो है भक्तों के संघ और समूह में हो। तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी इच्छा थी कि अगर हमें चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना है, भगवत गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो हमें एक भक्तों का समूह बनाना होगा। उसको लेकर के श्रील प्रभुपाद जी जो है लीग ऑफ डिवोटी का निर्माण करते हैं और उसके बाद 1950 में वो अपने आश्रम को बदलते हैं और वानप्रस्थ आश्रम में आ जाते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम में आने के बाद 1953 में वो अपने पहले शिष्य आचार्य प्रभाकर को झांसी में दीक्षा देते हैं। ठीक है, आचार्य प्रभाकर को झांसी में दीक्षा देते हैं और अंतोतत्वा 1959 में जो है उन्हें सन्यास जो है गौड़िया मठ में उनके जो है गुरु भाई हिज होलीनेस भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज 1950 में उनको सन्यास देते हैं। और सन्यास के बाद उनका नाम क्या हो जाता है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। तो इस तरह से जो है 1959 में उनको क्या मिलता है, सन्यास मिलता है। उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी जो है वो तरह स्वामी जो है प्रभुपाद जी जो है तरह तरह से प्रचार प्रसार के लिए लगते हैं। बैक टू गॉडहेड मैगजीन का दिल्ली में जाकर के जो है प्रकाशन करने के लिए उसका प्रचार प्रसार करने के लिए खुद ही उसको लिखते थे। और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में मथुरा से जो है दिल्ली जो है थर्ड क्लास का, अब तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट बंद हो गया है, लेकिन थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बैठ करके जाते थे और दिल्ली में कागज खरीदते थे, फिर उसको मुद्रक प्रिंटर के पास लेके जाते थे, उसको छपवाते थे और फिर उसको खुद ही जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस तरह से उन्होंने तरह से स्ट्रगल किया। 1960 में जो है उन्होंने जो है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट इस बुक का भी जो अनावरण किया 1960 में। और 1962 में जो है उन्होंने क्या किया, 1962 में उन्होंने श्रीमद् भागवतम जिसमें उनकी टीका लिखी थी उसको उन्होंने प्रकाशन करवाया। और उसके प्रकाश उस जो श्रीमद् भागवतम की जो पहले स्कंद की जो प्रति थी उन्होंने इसे जो है भारत के विभिन्न जो है सुविख्यात जो लोग हैं जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस गोरखपुर वाले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, विश्वनाथ दत्त, इन सारे लोगों को भक्ति वेदांत स्वामी जो है ये श्रीमद् भागवतम का सेट लेते थे और उनसे कुछ धन इकट्ठा करते थे जिससे वो पुनः जो है अपने गुरु महाराज की जो आज्ञा थी कि किस तरह से आप जो है
इस भागवत का प्रचार जो है आप विभिन्न देशों में करिए, उसके लिए जो है पुस्तक का वितरण करने के लिए, उसका प्रकाशन करने के लिए, और विभिन्न लोगों से वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो डोनेशन लेते थे। और भक्ति वेदांत स्वामी की तीव्र इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार वो पाश्चात्य जगत में जाएं और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करें। तो इसमें वो कई बार जो है वो विफल भी हुए। ये लीलामृत पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से, लेकिन मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, कई बार विफल भी हुए। और जब 1900 जब वो 69 वर्ष की आयु में जब वो पहुंचे, तो उस समय वृंदावन में उन्हें भक्ति वेदांत स्वामी को मिले मिस्टर अग्रवाल। और ये मिस्टर अग्रवाल जो थे क्या थे, ये मथुरा में बिजनेसमैन थे, और उन्होंने बताया कि उनका जो पुत्र है वो कहाँ रहता है, वो अमेरिका में रहता है, और अगर वो चाहे तो उनका पुत्र जो है गोपाल अग्रवाल, वो उनके वीजा का प्रबंध कर सकता है। तो पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में जो है अगर आपको विदेश जाना है तो वहां पे आपको एक स्पॉन्सर रहना चाहिए जो आपको वहां पे बुलाए, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। और ये मौका जो था श्रील प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही अचूक मौका था, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अगर आप गोपाल से कहते हैं और वो मुझे बुलाने के लिए तैयार है, तो मैं जो है पाश्चात्य जगत में जाने के लिए तैयार हूँ। और जब जब उनको ये बात मिस्टर अग्रवाल ने बताई कि नहीं, उनका लड़का जो है वो इंजीनियर है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया नामक नगर में, और स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार है, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने उस समय के जो है सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की जो मालकिन थी सुमति मुरारजी से मिले, और उनसे अनुरोध किया कि क्यों ना उन्हें पाश्चात्य जगत जाने के लिए टिकट की व्यवस्था कर दी जाए उनके कार्गोशिप में। उनकी कार्गोशिप का नाम था जलदूत। शुरुआत में जो है सुमति मुरारजी जो है उतनी कन्विंस नहीं थी कि ये जो बूढ़ा स्वामी है, 70 साल का स्वामी, ये पाश्चात्य जगत में जाके करेगा क्या, क्यों, क्योंकि इसको तो वहां पे कोई जानता नहीं है। और ये कार्गो शिप में जाना है, हवाई जहाज से नहीं। कार्गो शिप जो भी आप लोग में से अगर कोई जिसने शिप में ट्रेवल किया होगा, या कोई जो है इसमें मर्चेंट नेवी में होगा, तो बता सकता है किस तरह से कार्गो शिप इत्यादि में ट्रेवल करना कितना ही डरावना और कितना ही भयानक होता है। लेकिन फिर भी जो है, तो सुमति मुरारजी ने उनको जो है कहा कि नहीं नहीं, आप स्वामी जी आप नहीं जा सकते वहां पे। लेकिन फिर भी जो है स्वामी जी जो है भक्तिवेदांत स्वामी जो है बहुत ही फर्म थे, बहुत ही डेडिकेटेड थे कि नहीं मुझे जाना है। और जब उनकी इस तरह से तीव्रता को सुमति मुरारजी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। फिर उनके लिए उन्होंने अपने अपने जो कार्गो शिप में जलदूत में क्या किया, अपने कार्गो शिप जलदूत में उन्हें जाने की एक टिकट की व्यवस्था कर दी। तो ये जलदूत जो जहाज था वो 13 अगस्त 1963 को 65 को कहाँ से, कलकत्ता से निकलने वाला था। और चूंकि सुमति मुरारजी श्री प्रभुपाद जी को जानती थी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस समय उस कार्गो शिप का जो कहते हैं कि कैप्टन था, उसका नाम था अरुण पांड्या। तो अरुण पांड्या से कह करके सुमति मुरारजी ने भक्तिवेदांत स्वामी के लिए क्या किया था, भक्तिवेदांत स्वामी के लिए ब्राह्मण भोजन या मतलब वेजिटेरियन भोजन की व्यवस्था कर रखी थी। ठीक है। इसके बाद भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जो है 13 अगस्त 1965 को 9 बजे जो है वो कार्गो शिप में बैठते हैं कलकत्ता बंदरगाह से। और 14 अगस्त को भक्तिवेदांत स्वामी को क्या होता है, 14 अगस्त को भक्तिवेदांत स्वामी को सी सिकनेस, मतलब जो समंदर से जनित जो है रोग वो पकड़ लेता है। उनको चक्कर आने लगता है, उल्टी होने लगती है। क्यों, क्योंकि जैसे आप समंदर में जाएंगे तो हिल डुल रहा होता है, और 70 साल का व्यक्ति अगर उसे पानी में ट्रैवल करना पड़े तो कितना जो है भयावह हो सकता है। और इसी तरह के सिम्टम जो है वो भक्तिवेदांत स्वामी को दिखाई पड़े। फिर 19 अगस्त को ये कलकत्ता से निकला हुआ जहाज जो है वो 19 अगस्त 1965 को ये कलकत्ता का जहाज जो है कोलंबो बंदरगाह पे पहुंचता है। और जब ये कोलंबो बंदरगाह पे पहुंचता है तो उसके बाद भक्तिवेदांत स्वामी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा उनका दिल हल्का होता है, क्योंकि इतने दिन तक वो पानी में कभी रहने का उनका कोई भी वो नहीं था। और वो अपनी डायरी में नोट करते हुए बताते हैं कि किस तरह से जब वो कोलंबो पहुंचते हैं तो उनको दिल को मतलब उनको जो है अच्छा लगने लगता है। और क्योंकि 69 साल की उम्र है, 69 साल की उम्र है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट एज है। मतलब आप जैसे आप लोग में से कोई 60-65 साल का होगा, या उस बता सकता है कि किस तरह से उसे अभी अगर मान लीजिए हम जो चीज जो है 30 साल की उम्र में कर पा रहे थे, वो क्या 63 साल 64 साल या 65 साल की उम्र में कर पाएंगे? नहीं, आप लोग बता सकते हैं इसको, आप लोग खुद ही साक्षी हैं। लेकिन फिर भी जो है प्रभुपाद जी जो इतना कष्ट इतना खतरा उठा करके जो है पाश्चात्य जगत में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जैसे मूर्ख व्यक्ति जो है, भारतीय मूर्ख व्यक्ति जो है, जो कि भक्ति को बहुत हल्के में लेते हैं, भक्ति को अपना सके।
इसके बाद जो है जहाज निकलता है और कोलंबो से वो अटलांटिक महासागर में पहुंचता है, और अटलांटिक महासागर में जब पहुंचता है तो उसकी झंझावत इतनी 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 तीव्र होती है कि उस कारण से प्रभुपाद जी को उस जहाज के अंदर ही जो है वो जहाज के अंदर ही जो है उनको 2 बार हार्ट अटैक आता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसे 2 बार हार्ट अटैक आ जाए तो अगर वो बंदरगाह पे जब अगली बार बंदरगाह पे उतरेगा तो क्या करेगा। जैसे मान लीजिए आप में से किसी को जो है कुछ ऐसे सिम्टम लगे कि आपको बहुत बुखार हो या कुछ होने वाला हो, और आप कहीं रास्ते में हो या गाड़ी में हो, तो आप उतरने के बाद क्या करते हैं, पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है 35 दिन की यात्रा करने के बाद जब उनका उनका जहाज जो है वो बोस्टन के बोस्टन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, जब वो पहुंचता है 17 सितंबर 1965 को, तो वो क्या करते हैं, वहां पे उतरने के बाद कहाँ जाते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, और जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं। और जब बोस्टन बंदरगाह पे जब पहुंचते हैं तो जब वहाँ की चकाचौंध को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ पे प्रचार प्रसार कैसे होगा। साथ ही साथ जो उस समय के जो कैप्टन थे जलदूत के, उन्होंने उन्होंने एक कमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जब श्रील प्रभुपाद जी हमारे कार्गो शिप में थे तो अटलांटिक महासागर वैसे बहुत ही हाई टाइड या बहुत ही जो है बहुत ही डावाडोल रहता है, लेकिन ये जो यात्रा थी उन्होंने अटलांटिक महासागर को इतना इतना शांत कभी कभी नहीं देखा था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब बोस्टन के बंदरगाह पे पहुंचे तो उस समय उनके पास क्या था ले जाने के लिए, उनके पास जो है एक अटैची भर के या एक बक्सा भर के क्या था, उसमें श्रीमद् भागवतम का सेट था, और कहने के लिए उस समय उनके पास जो है सिर्फ 40 रुपए था। और उनका अटायर क्या था, तो कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे हम जिस जगत में जाए, जिस देश में जाए, हमें उस तरह की वेशभूषा धारण करनी चाहिए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब एक बक्सा लेकर के 40 रुपए लेकर के जब वो बोस्टन के बंदरगाह के पहुंचे तो उनकी क्या वेशभूषा थी, उनकी वेशभूषा ये थी कि उनका सर जो है वो मुंडाया हुआ था, मस्तक पे जो है वैष्णो तिलक लगा था, गले में जो है कंठी की माला थी, भगवा कलर की धोती थी, कुर्ता था, उत्तरी थी और पुरानी चादर थी। और उन्होंने कौन से जूते पहन रखे थे, एडिडास का शूज पहना था या जो है बाटा की जूता पहन रखी थी, नहीं, उन्होंने एक साधारण सी जो है चप्पल पहन रखी थी, जो कि प्राय भारत में जो है सभी साधु जो है पहनते थे। तो ऐसे जगत में जहाँ पे सारे लोग जो सूट बूट टाई में हो, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से अगर आ जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये कौन एलियन आ गया है। उसी तरह से प्रभुपाद जो है इस तरह की वेशभूषा में जो है वो बोस्टन के बंदरगाह पे पहुंचते हैं। तो आचार्य में सस्वरूप दास गोस्वामी महाराज बताते हैं कि श्री प्रभुपाद जी जो थे वो अपने प्रिंसिपल्स पे कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और अगर हम वैष्णव हैं तो हमें सदैव जो है वैष्णव की तरह ही लगना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं जब वहां पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मुझे ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है, साउथ जाना है या नॉर्थ जाना है, किस मार्ग में जाऊं, मुझे वहां पे कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी जो है मैं वहां पे किसकी कृपा से पहुंचा, भगवान की कृपा से पहुंचा। प्रभुपाद जी ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ, लेकिन किस तरह से इन लोगों का मैं प्रचार करूंगा। इसके बाद उनके जो होस्ट रहते हैं गोपाल अग्रवाल जो है अभय चंद्र भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को क्या करते हैं, प्रभुपाद जी को बोस्टन से पिट्सबर्ग ले जाते हैं न्यूयॉर्क होते हुए। और जब वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो न्यूयॉर्क होते हुए इसके बाद जो है चीजें आगे बढ़ती है, और प्रभुपाद जी जो है अंततः न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क में जो है प्रभुपाद जी किसी को नहीं जानते रहते हैं। फिर उनकी पहचान होती है डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा से। राममूर्ति मिश्रा क्या थे, राममूर्ति मिश्रा जो है एक बहुत ही तेज तर्रार जो है योगा प्रीचर थे, और वो क्या करते थे, पतंजलि योग जो हठ योग जो है वो वहां पे लोगों को सिखाते थे। और वहां पे लोगों, क्योंकि योग जो है प्राय जो है पाश्चात्य जगत में बहुत प्रचलित है, तो राममूर्ति मिश्रा जो है वहां पे योग सिखाते थे। कहाँ पे, सेंट्रल पार्क में। और कुछ दिन जो है श्रील प्रभुपाद जी जो है राममूर्ति मिश्रा के घर पे भी रहे थे। और राममूर्ति मिश्रा को श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो राममूर्ति मिश्रा है वो क्या है, वो मायावादी है।
इसके बाद प्रभुपाद जी जो है विभिन्न विभिन्न प्रॉपर्टियों को देखते हैं, वहां पे देखते हैं किस तरह से ये मंदिर के लिए क्या उचित होगा। मंदिर को एक्वायर करने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रचार होता रहता है उनका, लेकिन वो प्रचार जो है उस तरह से तीव्रता से नहीं चलता। नवंबर 1965 में 8 नवंबर 1965 को वो अपने गुरु भाई तीर्थ महाराज को लिखते हैं कि क्यों ना कुछ आदमी को जो है आप मुझे भेज दीजिए अमेरिका में, जिससे मैं उनके सहयोग से क्या करूंगा, मैं जो है न्यूयॉर्क में केंद्र खोलूंगा और उनको जो है प्रचार प्रसार में उपयोग करूंगा। लेकिन तीर्थ महाराज ने उन्हें साफ साफ ये कहते हुए मना कर दिया कि गौड़िया मठ का कोई भी पैसा जो है न्यूयॉर्क में किसी प्रकार का जो है केंद्र खोलने के लिए मठ जो है कोई पैसा नहीं देगा। और इसी तरह से एक बार जो है मैनहट्टन में भक्तिवेदांत स्वामी जो है एक तुर्की के एक यहूदी व्यक्ति जिनका नाम था मिस्टर रूबिन, जो कि वो जो बस में क्या करते थे, कंडक्टर का काम करते थे। वो जो है एक पार्क में बैठे रहते हैं और मिस्टर रूबिन जो है भक्तिवेदांत स्वामी से पूछते हैं कि आप जो है यहाँ पे अकेले बैठे हो, आपका तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आप कैसे क्या कार्य कर रहे हो। तो मिस्टर रूबिन को भक्तिवेदांत स्वामी कहते हैं कि मेरे पास मंदिर भी है, मेरे पास पुस्तकें भी है और मेरे पास जो है सब कुछ है, और मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ समय जो है वो मुझे इन सारी चीजों से दूर कर रहा है, और जब समय आएगा तो ये सारी चीजें जो है मुझे अपने आप ही मिल जाएंगी। उसके बाद 15 फरवरी 1965 में भक्तिवेदांत स्वामी जो है डॉक्टर मिश्रा राममूर्ति मिश्रा के जो है योग स्टूडियो से निकल करके अपने स्वयं के ऑफिस में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा एक मलिन से स्थान होता है, क्योंकि उस समय भक्तिवेदांत स्वामी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था, पैसा कोई नहीं था। वो क्या करते थे, जो भागवतम सेट लेके गए थे उसे डोनेट कर करके वो क्या करते थे, उसे डोनेट कर करके उसको ही बांट करके वो कुछ धन उगाते थे, जिससे उनका दिन का कार्य चलता रहता था। इसके बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने क्या किया, इसके बाद भक्तिवेदांत स्वामी वहां से एक बावरी नामक स्थान था वहां पे चले गए, और बावरी जो है वो एक प्रकार की बहुत ही मलिन बस्ती थी, या हम कह सकते हैं वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में एक झुग्गी झोपड़ी थी, जहाँ पे वो जा करके निवास करने लगे। और वहां पे जो है वहां पे एक दिन क्या करते हैं, एक दिन वहां पे प्रचार प्रसार करते हैं, वहां पे जो भी लोग आते हैं उन्हें सिखाते हैं, और उनको लेकर के वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जाते हैं, और टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में वहां पे वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसका कीर्तन करते हैं बैठ करके, और वहां से लोग जो है उनके साथ जुड़ना चालू हो जाते हैं। उसके उपरांत भक्तिवेदांत स्वामी अपने और कुछ शिष्य जो है उनको फॉलो करने लगते हैं, और उन शिष्यों के साथ भक्तिवेदांत स्वामी क्या करते हैं, भक्तिवेदांत स्वामी वहां पे 26 सेकंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट, एक छोटी सी दुकान को किराए पे लेते हैं। उस दुकान का नाम रहता है मैचलेस गिफ्ट, और इस दुकान का 71 रुपया किराया रहता है, और टोटल सब कुछ मिला करके इस दुकान का किराया होता है $196। ठीक है, इस $196 किराया होता है, और भक्तिवेदांत स्वामी के पास जो है आय का किसी प्रकार का स्रोत नहीं होता। फिर धीरे धीरे करके जो है लोग जो है उनसे जुड़ने, ये लोग जो है प्रतिदिन हरिनाम कीर्तन जाते हैं, और भक्त जो है वो जुड़ते चले जाते हैं, और इस तरह से प्रभुपाद जी क्या करते हैं, 1966 में वो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करते हैं, और इस तरह से जो 1966 में इस्कॉन की स्थापना होती है। तो इस्कॉन की जब स्थापना होती रहती है तो प्रभुपाद जी से उनके शिष्य पूछते हैं कि इस सोसाइटी, जो भी हम इस सोसाइटी रख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर लॉर्ड कॉन्शियसनेस, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सबको काटते हुए कहते हैं नहीं, गॉड जो है बहुत ही वेग, गॉड जो है भगवान जो है वो हम लोग सबके लिए भगवान यूज होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ भगवान यूज करके रह नहीं जाना है, हमें भगवान का नाम भी बताना है जो कि शास्त्रों में दिया है। और इस तरह से वो कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इस तरह से जो है 1966 में इस्कॉन का जो है वो जन्म होता है। और इस्कॉन को बनाने के लिए उन्होंने 7 इसके पर्पस बताए हैं, मतलब इसका 7 उद्देश्य बताया है। और 20 जुलाई 1966 को इस्कॉन नामक संस्था का जो है वहां पे
न्यूयॉर्क में जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 1967 में जो है पहली बार भक्तिवेदांत स्वामी जो है वो हवाई जहाज में बैठते हैं और जो है वो विभिन्न देशों में इस प्रकार से वो यात्रा करते रहते हैं, जहाँ पे उनके शिष्य जो है उनके शिष्य जो है मंदिर की स्थापना करते हैं, उनके मंदिर की स्थापना करते हैं और इस तरह से विभिन्न विभिन्न भक्त जो है वो जुड़ते जाते हैं। 1968 में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित जो है भगवत गीता है उसका प्रकाशन जो है उस समय की सबसे विख्यात प्रिंटिंग प्रेस जो है मैकमिलन बुक जो है वो करती है। और 1965-66 में जो है प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो उन्हें क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न जगहों पर जो है प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। और 1967 में जो है पहली बार भारत के बाहर पहली बार जो है जगन्नाथ रथ यात्रा का सैन फ्रांसिस्को में अनावरण होता है। तो 9 जुलाई 1967 में पहली रथ यात्रा, तो वैसे भारत में रथ यात्रा सिर्फ पूर्व में होती है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को पूरे विश्व भर में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा जो है पूरे विश्व भर में विख्यात हो गई। और वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो विश्व के हर कोने में होती रहती है। 24 जुलाई 1967 को श्रील प्रभुपाद जी जो है क्या करते हैं, अपने खराब स्वास्थ्य के कारण जो है वो भारत वापस आते हैं। और जब भारत वापस आते हैं तो यही लोग जो श्रील प्रभुपाद जी को हेल्प करने के लिए नहीं तैयार थे या और तरह के जो लोग जो है श्रील प्रभुपाद जी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, ऐसे लोग जो है श्रील प्रभुपाद जी का भव्य स्वागत करते हैं। प्रभुपाद जी जो है अपने 2 शिष्यों के साथ जो है भारत आते हैं। इसके बाद मई 1968 में भक्तिवेदांत स्वामी जो है वो क्या करते हैं, न्यू वृंदावन कम्युनिटी का जो है वेस्ट वर्जीनिया यूएस में उसका इनॉग्रेशन करते हैं, जहाँ पे ये वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन जो है बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण के विग्रह है। इसके बाद वो पहले राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना जो है लॉस एंजलिस मंदिर में करते हैं 23 जून 1969 में, जो कि पहली बार जो है भारत के बाहर राधा कृष्ण मंदिर का जो निर्माण होता है। और इन विग्रहों को प्रभुपाद जी क्या नाम देते हैं, इन विग्रहों को नाम देते हैं श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। तो पहली बार जो है लॉस एंजलिस में इस्कॉन टेम्पल में 23 जून 1970 को पहली बार जो है रुक्मिणी द्वारकाधीश मतलब एक मंदिर का निर्माण होता है जिसमें राधा कृष्ण की रीति थी इस्कॉन का। उसके बाद 1 सितंबर 1969 को बीटल्स, जो कि उस समय के बहुत ही फेमस गायक थे, उन ग्रुप से जो है भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद मिलते हैं। जॉन लेनन जो उस बीटल्स ग्रुप का एक सदस्य होता है उसके घर पर। इसके बाद 14 दिसंबर 1969 में लंदन में श्रील प्रभुपाद जी जो है राधा लंडनीश्वर भगवान की स्थापना करते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और ये जो राधा लंडनीश्वर का मंदिर जो है वो किसके निकट रहता है, वहां पे बरी प्लेस नामक स्थान है हॉलबोर्न में, वहां पे जो है राधा लंडनीश्वर भगवान का जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। 28 जुलाई 1970 को श्री प्रभुपाद जी जो इस्कॉन को चलाने के लिए गवर्निंग बॉडी कमीशन की स्थापना करते हैं। तो गवर्निंग बॉडी कमीशन क्या करता है, पूरे इस्कॉन की देखरेख करता है। और उसके बाद अगले दिन ही 29 जुलाई को श्री प्रभुपाद जी क्या करते हैं, श्री प्रभुपाद जी जो है वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का कार्य क्या है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का कार्य है कि पूरे जगत में प्रभुपाद द्वारा लिखित जो टीकाएं हैं उसका पूरे जगत में प्रकाशन प्रशासन का जो जिम्मा है वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के पास है। 29 अगस्त 1970 को श्रील प्रभुपाद जी ने पहली बार लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन किया कलकत्ता में। तो इस्कॉन में जो है लाइफ मेंबर या आजीवन सदस्य की जो परिपाटी है वो 29 अगस्त 1970 को श्री प्रभुपाद जी द्वारा जारी की गई। मई 1971 में श्री प्रभुपाद जी की जो भगवद गीता एज इट इज है इसका जो है प्रकाशन मैकमिलन बुक कंपनी के द्वारा किया जाता है। और 1971 में ही मई में है 5 एकड़ जमीन जो है श्रीधाम मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थल के निकट ही इस्कॉन को मिलती है, और जो कि वर्तमान समय में नाडिया पश्चिम बंगाल में है। और वर्तमान समय में इस जगह पर जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है और उसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम का नाम दिया गया है। तो ये जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम है, ये श्री प्रभुपाद जी का विजन था कि एक दिन ऐसा होगा जब नाडिया नामक स्थल पे क्या होगा, पूरे विश्व के मायापुर में पूरे विश्व के लोग आएंगे और साथ में जो है हरिनाम संकीर्तन करते रहेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे और कृष्ण भक्ति में रम जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे
भक्त व्यक्ति जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता हुआ ना मिल जाए। कोई भी ऐसा राज्य नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पे कृष्ण भक्त ना हो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। 1971 में श्रील प्रभुपाद जी जो है वो कहाँ जाते हैं, रशिया जाते हैं, जहाँ पे वो वहाँ पे वहाँ के जो साइंटिस्ट है कुटोस्की, उनसे मिलते हैं और उस समय वो एक भक्त को शिक्षा देते हैं, एक भक्त को वो दीक्षा देते हैं, एक रशियन भक्त को। और आज वर्तमान समय में स्थिति ये है कि 20-25 लाख से ज्यादा लोग जो है रशिया में है कृष्ण भक्ति का पालन कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। इसके बाद 1972 में ही, मार्च 1972 में ही श्रीधाम वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी को रमन रीति नामक स्थान पर जो है जमीन मिलती है और वहां पे 1972 में श्रील प्रभुपाद जी जो है श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर की नींव रखते हैं। और उसके बाद 1973 में, जुलाई 1973 में लंदन में पहली बार जो है वो रथ यात्रा होती है, जो कि हाइड पार्क कॉर्नर से निकलकर ट्रफाल्गर स्क्वायर तक जाती है। और ये सिर्फ ये जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर का रास्ता है और लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर इतना उत्साह था, ये 4 किलोमीटर का रास्ता जो है वो जो है 4 घंटे में तय होता है। उस समय श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही वृद्धावस्था में थे, लेकिन उसकी वीडियोस आज भी जो है आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 10 नवंबर 1974 में चैतन्य चरितामृत का जो है टीका जो प्रभुपाद जी लिख रहे थे, अनुवाद और तात्पर्य और टीकाएं जो है चैतन्य चरितामृत का जो है पूरा होता है। 20 अप्रैल 1975 को श्रील प्रभुपाद जी क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो है कृष्ण बलराम मंदिर का इनॉग्रेशन करते हैं, उद्घाटन करते हैं। और कृष्ण बलराम मंदिर का इनॉग्रेशन जो है वो किसमें होता है, वो रामनवमी का तिथि रहता है। उसके बाद 20 अप्रैल 1975 को श्रील प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्राइम मिनिस्टर है उनसे मिलती हैं और उनसे मिलते हैं। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी जो है वो अपने भाग, इसी तरह से चैतन्य चरितामृत का वो ट्रांसलेशन के साथ साथ ही श्रील प्रभुपाद जी जो है वो क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो है वो भागवतम की भी ट्रांसलेशन करते रहते हैं। और पुस्तकें जो है वो वितरण में अपने सारे शिष्यों को यही कहते थे, किस तरह से जो है मेरी पुस्तकें। तो कई बार उनके शिष्य कहते थे कि प्रभुपाद जी अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, मतलब अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग आपसे कैसे संग कर पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे कि बुक्स अंटिल, जब तक मेरी किताबें हैं तब तक मैं जीवित हूँ। तो अगर उनसे पूछा जाता था कि किस तरह से मैं आपको खुश कर सकता हूँ या आनंद दे सकता हूँ, तो श्री प्रभुपाद जी कहते थे, if you want to make me happy then you have to distribute my books। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों को, जो कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से टीकाएं लिखी थी, उसके विषय में प्रभुपाद जी जो है बहुत ही सजग रहते थे और वो चाहते थे कि उनके जो शिष्य है वो भी जो है क्या करें, वो भी जो है बहुत ही तत्परता से उनके पुस्तकों का वितरण ही नहीं करें, उनके पुस्तकों को अध्ययन भी करें। और अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सारी चीजें व्यस्त हैं। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं को पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं या जो भी टीकाएं हैं उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो अलग से जो है आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्रों का निचोड़ श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में दे रखा है। और इसके बाद 1977 में जो है श्रील प्रभुपाद जी 81 वर्ष की आयु में 3 नवंबर 1977 को 81 वर्ष की आयु में कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में वो जो है अपना शरीर त्याग, उनका जो है तिरोभाव तिथि है। और ये कितने बजे? शाम को 7:30 बजे। तो इस तरह से जो है श्री प्रभुपाद जी ने अपनी इस भौतिक भौम जगत की जो लीला है उसको समाप्त करके भगवान की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो है बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इसको कवर करने का प्रयास किया कि किस तरह से जिन्हें प्रभुपाद जी की जीवन था, प्रभुपाद जी की जीवन के विषय में बताया। और आपको बताना चाहता हूँ प्रभुपाद जी ने जो है पूरे विश्व का 14 बार जो है भ्रमण किया। 14 बार। उनको कई बार जो है जेट युगीन परिव्राजकाचार्य भी कहा जाता है। तो उस समय जब लोग जो है वो समंदर के बाहर जाने को, समंदर को पार करने के विषय में ये सोचते हैं कि समंदर को पार करना जो है बहुत ही पाप का कार्य है। उस समय, उस दौर में श्री प्रभुपाद जी ने 14 बार जो है पूरे विश्व का भ्रमण किया। साथ ही साथ उन्होंने विश्व का भ्रमण करने के साथ साथ क्या किया, उन्होंने विश्व का भ्रमण करने के साथ साथ इस कृष्ण चेतना का भी प्रसार किया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो घूमते ही रहे, खाली यहाँ वहां घूमते रहे और कुछ नहीं किया। उन्होंने कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार किया और भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का भी ट्रांसलेशन किया।
और साथ ही साथ 108 मंदिर का भी पूरे विश्व भर में निर्माण करा है। तो उनके जीते जी 81 साल की उम्र तक उन्होंने 108 मंदिर का निर्माण करा है। और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो तो जो उनके एस्ट्रोलॉजर थे, जो उनके ज्योतिषी थे, उन्होंने बता ही दिया था कि पहले कि किस तरह से आपका पुत्र जो है वो बहुत ही उन्नत भक्त बनेगा और क्या करेगा, 108 मंदिर का जो है निर्माण करेगा। इस तरह से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कोरिया, रशिया, आप जहां देखिए वहां अफ्रीका, जहां देखिए तहां उन्होंने कृष्ण चैतन्य का प्रचार प्रसार किया। और सब जगह जो है सारे चैतन्य महाप्रभु की जो चैतन्य महाप्रभु का जो जो उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि पृथ्वी चाहे नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हो भगवान मोर नाम, उसको फलित करके दिखाया। तो पहले जब जब चैतन्य महाप्रभु का उद्धत ये श्लोक को जब लोग पढ़ते थे तो लोग सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ कविता के लिए इस तरह को इस श्लोक का जो है ये रचना कर दिया गया है, इसका कोई वास्तविकता में कोई प्रैक्टिकल वो नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, उन्होंने ये ठान लिया था कि महाप्रभु ने शास्त्रों में जो जो कुछ भी लिखा है वो कोई मजाक की विषय वस्तु नहीं है, वो रियलिटी और होकर के रहेगी। और उसको पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे विश्व भर में कृष्ण चेतना का प्रसार किया। और हर जगह जो है आप जाइए, अब तो वर्तमान समय में जो है 1000 से भी ज्यादा मंदिर, केंद्र और विद्यालय इत्यादि हैं, गुरुकुल इत्यादि हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कृष्ण चेतना का और कृष्ण चेतना का लाभ उठा रहे हैं और भक्ति को अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो हम लोग जो ये जो प्रयास है, जो आप लोग को जो भगवत गीता पढ़ाने का जो प्रयास है या समझाने का जो प्रयास है, ये पूरा प्रयास जो है सिर्फ प्रभुपाद की ही कृपा से, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। तो हम लोग जो भी आज को समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, तो ये प्रभुपाद की कृपा है। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, अगर प्रभुपाद जी ने अपनी टीकाओं को नहीं लिखा होता या कृष्ण चेतना में नहीं बनाया होता, तो ना हमें कभी भगवत गीता पर पता चल पाता, ना हमें जो है शुद्ध भक्ति क्या होती है ये पता चल पाता। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि भगवत गीता नहीं पता चलता, हाँ पता चलता, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं, जिन गहराइयों को समझ पा रहे हैं, जिस भाव को हम समझ पा रहे हैं, वो प्राय जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी के अगर हम जीवन से देखें तो उनका जीवन जो है स्ट्रगल से ही भरा रहा। वो जवानी से लेकर बचपन बुढ़ापे तक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल करने का क्या हेतु था, स्ट्रगल करने का हेतु उनका कृष्ण चैतन्य का प्रसार प्रसार है। तो उसी तरह से हमें भी जो है भगवत प्रचार करने के लिए, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है प्रयासरत रहना चाहिए। और कई बार जो है अगर किसी प्रकार का हमें उसमें प्रॉब्लम भी हो रहा है या सेवा करते हुए अगर कोई कठिनाई भी हो रही है, तो हमें सेवा से मुकरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा जो है हमें बहुत ही दुर्लभता से मिलती है। सेवा जो है बहुत ही आसानी से प्राप्त नहीं होता। सेवा करने के लिए हमें सेवा जो है भगवान और भक्त की कृपा से मिलती है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वास्तविकता में हम लोग जो है भगवान की सेवा मांग रहे होते हैं। और प्रभुपाद जी के हम चरित्र से देखेंगे कि प्रभुपाद जी जो है वो सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो सदैव सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं होते। उनका जो सेवा भाव है बहुत ही उच्च कोटि का है। और उन्होंने, जैसे कि अगर आप जानते हैं, तो प्रभुपाद जी को जैसे अगर आप जब इस्कॉन के भक्तों के संग में नहीं आए होंगे, तो बहुत ही रेयरली लोगों को प्रभुपाद जी के बारे में पता होता है। अगर आप लोगों को इस्कॉन में आने के पहले अगर प्रभुपाद जी के बारे में पता रहा हो तो हाँ लिखिए, अगर नहीं तो ना लिखिए। तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को प्रभुपाद के बारे में नहीं पता रहता, इस्कॉन के बारे में पता रहेगा, लेकिन प्रभुपाद कौन है इसके बारे में नहीं पता रहेगा। प्रभुपाद के बारे में कौन जान पाएगा? जो इस्कॉन के मंदिर के अंदर जाएगा और भक्तों के संग में रहेगा, वही जान पाएगा कि प्रभुपाद जी है कौन। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने सदैव किसको आगे किया? प्रभुपाद जी ने सदैव कृष्ण को आगे किया। तो जब हम कृष्ण को आगे करेंगे तो हमें जो है अलग से किसी प्रकार का कोई भी प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सिर्फ गुरु के आज्ञा को पालन करते हुए उसके उस मार्ग पर अगर हम प्रशस्त होते हैं, तो हमारी सफलता जो है वो है, हमें जीवन का परम लक्ष्य जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी के विषय में बहुत ही कहने को है। प्रभुपाद जी की जीवनी जो है बहुत ही है। हम प्रयास करेंगे कि एक एक चैप्टर जो है वो हम प्रभुपाद लीलामृत का लेने का शुरू करेंगे। तो आप लोग को इसके विषय में बता रहेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ने ये जो वीडियो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे कॉन्टेक्ट्स पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और प्रभुपाद जी की जीवनी को, प्रभुपाद जी के जीवन से हमें ये समझना चाहिए कि हमें किस तरह से सदैव जो है कृष्ण चेतनामय होना चाहिए। हम लोग कई बार जो है वो सेवा करने के चक्कर में या सेवा करने के चक्कर में क्या करते हैं, उपभोग करने लगते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम सेवा करें तो हमारा भाव क्या हो, कि कृष्ण की प्रसन्नता। तो जब हमारा ये भाव रहेगा तो हमें जो है आध्यात्मिक जीवन में सफलता जरूर रहेगी। और कलयुग में भगवान की
भगवान की सेवा करने का सबसे सरल तरीका क्या है? उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें यही प्रभुपाद जी से मांगना चाहिए कि किस तरह से, जिस तरह से वो भगवान की सेवा में सदैव रत रहते थे, हमें भी भगवान की सेवा में सदैव लगाए रहे, और इस तरह से करें कि हम कभी कृष्ण को ना भूलें और सदैव हम कृष्ण को याद रख पाए। तो जब हमारा ये भाव रहेगा, तो जब हमारा ये भाव, ये इच्छा रहेगा कि कृष्ण को सदैव याद रखना है, कृष्ण को कभी नहीं भूलना है, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, तो हम जान लीजिए कि हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर हम बहुत ही चपलता से जो है वो लगे पड़े। ठीक है, तो आशा है कि आज का जो सत्र है वो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। चैट बॉक्स में देख सकते हैं, बहुत सी जानकारी मिली होगी। और फिर हम ये सत्र को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।